कुछ रिजल्ट है तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। कन्वर्जेंस से आते हैं। जैसे देखो, अगर कभी भी एक का, कौन सा रिजल्ट रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट का मतलब फार्मूला समझो। हेडिंग कुछ क्या डालूं? डाल लो, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। फॉर कन्वर्जेंस सीक्वेंस। यस। रिजल्ट का मतलब ये हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन प्रूफ करने के बाद, बहुत सारा थ्योरम प्रूफ करने के बाद एक फार्मूला बना दिया है, उसको बोलते हैं रिजल्ट। थ्योरम प्रूव करने के बाद फॉर्मूला बना। हाँ। तो ये सब एग्जाम पूछते हैं क्या? हाँ, कि हमें एग्जाम में ऐसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इसको इसको अप्लाई करना पड़ता अप्लाई करना पड़ेगा इधर। ठीक है। है। ठीक, प्रॉपर्टी ये करना पड़ेगा। हाँ। ठीक। चलो देखो, लिखिए। अगर कभी भी तुम्हें किसी का लिमिट निकालना है इन्फिनिटी तक, और ए हम्म, का पावर 1/n है, तो हमेशा 1 होगा। बट कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू 1 0 से बड़ा होना चाहिए। समझे? ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल मैं कर रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 का पावर 1/n। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। और किसी का भी पावर 0 होता है तो क्या होता है? जीरो है। वन 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 रहता वन वन होता रहता है। है। बराबर। समझ गए ना? तो पहला प्रॉपर्टी लिखो, एग्जाम्पल के साथ लिखते रहो। तो पहला प्रॉपर्टी ये है, एग्जाम्पल ये है, हाँ। ठीक। अब तो तुम्हें कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि वन वन क्यों हो रहा है, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। यस। और 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि 1/इन्फिनिटी है। हम्म। बराबर। तो सब फार्मूला एक साथ नहीं बता रहा हूँ, एक एक करके बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी लिखते चलो। बराबर। नोटेड? नोट किए? हाँ, कर लिया अभी जस्ट। ओके, अब दूसरा फार्मूला देखो। एन इन्फिनिटी है, इसका वैल्यू होगा 0, लेकिन कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये जीरो का मेंशन किए। ये है ना, लिमिट ए रेस टू एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी ए रेस टू एन, ए रेस टू एन। ए रेस टू, मतलब नहीं है। एन का मतलब हो गया, एन का वैल्यू इन्फिनिटी अगर रखोगे तो ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। वो तो वन अपॉन इंफिनिटी वही ना। हाँ। तुम बोलोगे सर 0 क्यों हो रहा है, देखो क्यों 0 हो रहा है। दूसरा फार्मूला, मैं इसका डेरिवेशन भी बता देता हूँ। ये बता देना, इसको अप्लाई क्या करना है वो बता देना। बता रहे हैं, एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, ए का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। माइनस जीरो होना चाहिए। हाँ, 0 का पावर 0 हो सकता है। नहीं नहीं, -1 और 1 के बीच में तो जीरो ही हो गया। -1 और 1 के बीच में 0 ही नहीं होगा, -0.5 भी हो सकता है, -0.2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, राइट? हम्म। राइट। जैसे ये देखो, लिमिट 1/2 का पावर n। अब देखो क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये क्या होगा, 2 का पावर n हो गया ना, और 2 का पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी ना। हाँ। और बराबर। 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। 0। तो अब तुम्हें फार्मूला ही याद रखना है कि -1 से 1 है तो हमेशा 0 होगा। अब जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 0.666 का पावर n है, तो ये क्या, -1 और +1 के बीच में है, तो डायरेक्टली लिख दो क्या है, 0। जीरो। बस। और ये जो प्रॉपर्टी इसको अप्लाई करना होता है। यही ना, यही क्वेश्चन मैंने कराया है इधर ही। नहीं नहीं, ये तो छोटा है सब, मतलब बड़े सब में रहेगा तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि
फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है कि सेकंड करना है कि थर्ड करना अरे ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, 1/n है, जैसे यहाँ n है ना, तो ये सेकंड वाला लगेगा। 1/n होता तो फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। ये याद रखना पड़ेगा ये सब, इसलिए दिया है कि ताकि तुम याद करो और क्वेश्चन आए तो उसको डायरेक्ट अप्लाई करो। है। मतलब क्वेश्चन देखते हुए अप्लाई करने वाला प्लान हाँ, रहेगा। ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर्टी के साथ एग्जाम्पल भी लिखो। थोड़ा फास्ट भी लिखना, तीसरा चौथा सब बताना है। हाँ तो कैसे आ सकता है तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना। ये मैंने दिया है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। बोलेगा इवेलुएट, ऐसे -0.3 का पावर n, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वैल्यू क्या रहेगा? तो तुम्हें पता है ये a है, और a का वैल्यू क्या है, -1 और +1 के बीच में है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0, डायरेक्टली लिख देना। समझ गए ना? -1 या वन के बीच में। हाँ, अगर वन लिखे तो भी ये होगा। नहीं 1 के लिए नहीं है, 1 के लिए तब आगे पढ़ेंगे। ठीक। मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए और +1 से छोटा होना चाहिए। पर वन होगा तो भी नहीं चलेगा। 1 होगा नहीं चलेगा, क्योंकि तो 1 वन। हो गया तो 1 का पावर n, तो 1 ही हो जाएगा। पर वन रेस टू इन्फिनिटी भी तो वही होगा। 1 का पावर कुछ भी रहे तो 1 ही होगा ना। हम्म, हाँ। ओके। अब तो तीसरा फार्मूला क्या है? हम्म। तीसरा फार्मूला है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n का पावर 1/n, n का वैल्यू होगा 1। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ 2 का पावर 1/2 का वैल्यू बताओ, यहाँ n कुछ भी हो सकता है, हाँ, n कोई नेचुरल नंबर है, तो डायरेक्टली बोलना 1 रहेगा। Yes। ठीक है, समझा नहीं मतलब। ये फार्मूला है, तुमको याद रखना है। हाँ। लिमिट n, n कोई भी नेचुरल नंबर हो, तो n का पावर 1/n है, तो उसका लिमिट इन्फिनिटी पर क्या होगा, 1 होगा। जैसे एक एग्जांपल हो, देख लो, जैसे मैं ले लेता हूँ 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3, तो इसका वैल्यू डायरेक्टली क्या लिखना है, 1। तो अगर 1/12 भी रहेगा तो भी वन ही लिखना है। अगर 1/12 है, लेट सपोज, तो इसका पावर क्या होगा, 12 होगा ना, हाँ। क्योंकि 1/1/12 हो गया, इसका भी वैल्यू क्या रहेगा, 1। अच्छा। ठीक है, ओके। नहीं नहीं मैं बोल रहा 12 के ऊपर 1/12। तो 12 के ऊपर 1/12 यही हो गया ना, 1/1/12 मतलब सिर्फ 12 आएगा। तो मतलब हमेशा यही चीज फॉलो करनी है कि वन हाँ, अपॉन जो भी रहेगा वो अपने आप वही वैल्यू हो जाएगी। राइट। तो अगर मैं। अच्छा। नहीं नहीं। मतलब टू के जगह पे भी तो वन ही हुआ, थ्री की जगह वन हुआ, ट्वेल्व की जगह ट्वेल्व क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे n का वैल्यू तुमने लिया 12 ना, ये देखो, n का वैल्यू लिया 12, तो 1 अपॉन, सॉरी, n के जगह लिया 1/12, तो यहाँ 1/1/12 हो जाएगा, राइट। और वन हाँ अपॉन वन अपॉन ट्वेल्व सिर्फ 12 हो जाता है, हाँ हाँ राइट। हाँ। और अकेला 1/12 बता तो। तब वो डिपेंड करेगा, अगर 1/12 है तो कैसे रहेगा, जैसे अगर यहाँ, तो फिर मतलब हर किसी के लिए वन नहीं आएगा ना मतलब। नहीं, अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 1/12 रहेगा, तो वो 1 आएगा। हाँ वही तो बोला। हाँ। हम्म, लेकिन अगर यहाँ 1/12 है तो यहाँ सिर्फ 12 रहेगा। तो मतलब अगर कोई वैल्यू दिए थ्री और उसके ऊपर 1/3 दिए तो वन हो जाएगा। हाँ, पर अगर थ्री के ऊपर 1/5 दिए तो। तब वो डिफरेंट हो जाए, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा।
मतलब सेम लगेगा जो भी इसका ही सेम, मतलब 3 के बाद 1/3 लगेगा, सेम डाल देने का बाद। ओके नो, हाँ वैसे हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला। इस पे देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये है ना। फोर्थ वाला ना। फोर्थ हो गया ना, फोर्थ यस। 3 फोर्थ हुआ ना फोर्थ अभी। यस यस फोर्थ। जैसे देखो लिमिट एन का वैल्यू इन्फिनिटी है, ए एन का पावर अपॉन एन फैक्टोरियल तो हमेशा जीरो होगा। ठीक, ए कोई भी रियल नंबर हो, डजेंट मैटर। समझ गए ना। मतलब समझना तो, मतलब a/n, हम्म। यानी 3 क्या कुछ भी होगा, मतलब 3:2 हो गया है। जैसे एग्जांपल देखो, हाँ। 2 का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 0। जीरो होगा। क्योंकि 2 अपॉन इन्फिनिटी का फैक्टोरियल ना। हाँ, तो हमेशा इन्फिनिटी क्यों होगा भाई, दूसरा वैल्यू भी तो हो सकता है। हम कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करेंगे ना, तो कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में हम इंफिनिटी पे ही चेक करते हैं, इसलिए लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो हर जगह जहाँ पे भी n लगा हुआ है, 1:n जो भी है, वहाँ पर इन्फिनिटी ही जाएगा ना। हाँ, तो अभी हमने थर्ड वाला पढ़ा, तो 2:1 अपॉन n में तो इन्फिनिटी रहेगा ना, मतलब। नहीं समझे देखो, ये कोई नंबर है, यहाँ बोल रहा है जब एन का वैल्यू बड़ा रखूंगा, बड़ा मतलब इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या आएगा आंसर? तो तुम बोलना डायरेक्टली जीरो आएगा, बाई फार्मूला। ठीक है। फैक्टोरियल तो होना ही चाहिए ना, मतलब मैंडेटरी। हाँ, ठीक है। अगर नीचे फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल, ऊपर कोई भी रियल नंबर है, डायरेक्टली क्या लिख देना? जीरो। ठीक है। ठीक। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये सीरीज कन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है? टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर, ये प्रॉपर्टी लगाना है ना लेकिन। हाँ, -3 का पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। तो तुम बोलोगे सर इसका बस लिमिट निकाल लो इन्फिनिटी पे, हाँ। राइट ना? हाँ। -3:n तो पर इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 0 ही आएगा। जीरो आ गया। और तुमको पता है जब किसी का लिमिट कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट मतलब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना आए, तो ये क्या होता है? कन्वर्जेंट होता है ना। यस। पर यहाँ पर n की वैल्यू नहीं दी है ना, लेकिन अगर n की वैल्यू दी होती तो। एन का वैल्यू इन्फिनिटी रखना है डायरेक्टली, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर तुम्हें इस फॉर्म में कोई चीज दिख रहा है तो डायरेक्टली जीरो लिखो। इसका मतलब ये क्या है? सीरीज कन्वर्जेंट है। नोट कर लो इसको एग्जाम्पल के साथ। ठीक। ये वाला भी सीरीज क्या है? कन्वर्जेंट है। अब देखो फिफ्थ वाला, हाँ। अगर एन कोई भी नंबर है ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। कोई पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0। हाँ, ध्यान से सुनो, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इंफिनिटी, 1 अपॉन एन का पावर पी हमेशा जीरो रहेगा। पी क्या रहना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही बात है, क्योंकि 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो ऊपर का जाएगा? n के ऊपर क्या रखा है आपने? पी है, पी कोई भी नंबर है।
ये क्या होता है? पी कोई भी नंबर ले लो, रियल नंबर है, अच्छा। तो उसका वैल्यू हमेशा जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि वन अपॉन इन्फिनिटी क्या हो गया, जीरो। राइट ना? यस। जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। वन अपॉन एस टू पी तो हमें इन्फिनिटी रखना है ना। हाँ, तो वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो रहेगा। जीरो हो गया, बस सीधा तो। पर फिर इसमें सॉल्व क्या करना होगा, तो कुछ ये नहीं, नहीं बस है। इन्फिनिटी और बताना है जीरो है कि नहीं है। वन अपॉन पाई का पावर पी, तो क्या होगा, जीरो होगा बस। ये क्वेश्चन क्या, कैसे क्वेश्चन आएगा, वैलिडेट द कन्वर्जेंस। बोलेगा चेक करो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ये तो तो ऑब्जेक्ट इसमें आएगा ना। हाँ, तो कन्वर्जेंट तभी रहेगा जब उसका लिमिट क्या हो, कुछ ना इन्फिनिटी। कुछ कांस्टेंट आना, नहीं कांस्टेंट आना चाहिए, जीरो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। पर हाँ, वन अपॉन इन्फिनिटी तो जीरो होता है। हाँ, नोट कर लो इसको। ए कुछ भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए, बी भी जीरो से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी दिख रहा है तो डायरेक्टली क्या लिखना, जीरो। जैसे ये आ गया, टेस्ट द कन्वर्जन। मुझे इसका कन्वर्जेंस बताना है, ये कन्वर्जेंस है कि नहीं। तो कन्वर्जेंस कैसे चेक करते हैं, इसका लिमिट फाइंड करते हैं ना। हाँ, टेंशन। अब देखो, ए क्या है, नाइन है ना, हाँ। और बी क्या है। बी और इधर सिक्स है। तो अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव है तो इसका वैल्यू क्या होता है। जीरो। अगर जीरो आ रहा है मतलब क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का हाँ, मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट लिमिट अगर इन्फिनिटी पे कांस्टेंट है। कन्वर्जन। कन्वर्जेंस है, बस इतना ही। समझ गया ना। एक सेकंड, मुझे ये समझ में नहीं आया, जीरो कैसे आ गया। फार्मूला फार्मूला याद रखना है ना तुम्हें। फॉर्मूला तो याद रख दिया मैंने, मतलब ए का वैल्यू 9 दिया और बी का वैल्यू 6 दिया, बराबर। तो तो अगर आगे सॉल्व कैसे किया? कुछ भी इस फॉर्म में आ रहा है तो डायरेक्टली जीरो लिखेंगे, ए और बी का वैल्यू कुछ भी रहे, कोई भी पॉजिटिव नंबर रहे। वहाँ नाइन के घर 90 भी रख सकता है, सिक्स के यहाँ 60 भी रख सकते हैं, कोई भी नंबर रखो, पर लॉग एन का पावर ए अपॉन एन का पावर बी है तो जीरो। तो यही फॉर्म में आना चाहिए। हम्म। ये फार्मूला बहुत बार आ सकता है, इसको तो रट लेना। अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी है, कहीं भी वन, ए अपॉन एन का पावर एन है, तो डायरेक्टली लिखना ई का पावर ए। वेरी इंपॉर्टेंट। वन ए से पावर है। हम्म। वन वन ए की जगह और एन की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी नंबर हो, जैसे एग्जाम्पल देखो, बड़ी वैल्यू लेना है। चलो ये लो 200 का पावर एन अपॉन, तो डायरेक्टली क्या हो, ई का पावर 200, बस ये आंसर है। अच्छा, ए मतलब वो जो वैल्यू इधर है वो लिखना है। हाँ। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करना है, वन प्लस
3/n का पावर 4n। तो बताओ ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाला ला। क्लास सेवेंथ वाला, हाँ है। हाँ तो ये हो जाएगा 1+3/n का पावर n होना चाहिए ना, यहाँ 4 है तो 4 को बाहर ले सकता हूँ। हाँ तो बाई फार्मूला ये क्या हो जाएगा, यहाँ e हो जाएगा ना, हाँ, e⁻³ राइट। यस, ए का e बराबर। का पावर 12 आ गया, ये आ गया आंसर। समझ गए, नोट कर लो। और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट है। सेकेंड वाला भी सॉल्व करवा देंगे। हम्म। सेकंड वाला किए थे ना, ऊपर देखो एग्जांपल, -3 का पावर n/n फैक्टोरियल, तो n फैक्टर नीचे आ रहा है तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, 0। नहीं नहीं, उससे -1 रेस टू एन भी तो है। -3 को तुम ऐसे लिख सकते हो, -1 का पावर n×3 का पावर n, तो सेम चीज हुआ। तो इन्होंने इतना एक्सपांड क्यों किया है चीज? हम्म। तो हमारी जि- जो मैम ने लिखा है उन्होंने एक्सपांड क्यों किया है उतना? वो डायरेक्टली लिख सकती है ना आंसर। डायरेक्टली लिख सकते हो लेकिन वो एक्सप्लेन किए ना, a का वैल्यू -3 है, राइट। वो एक्सप्लेन किए तो बीच में, हाँ बीच में देखो फार्मूला भी डाला है ताकि पता चले कौन सा फार्मूला यूज करने वाला हूँ। हम्म। जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ मुझे टेस्ट करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। ओके। तो देखो, इसका हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट फाइंड करेंगे ना, हाँ। इन्फिनिटी पे। yes, ओके। यहाँ प्लस है, हाँ। ऊपर और नीचे क्या कॉमन है, वन। e का पावर n। तो जब भी हम कॉमन लेते हैं तो सब में डिवाइड हो जाता है ना, वन नेक्स्ट तो कॉमन होने के बाद ये क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल। अच्छा n का वैल्यू क्या रखना है, इन्फिनिटी। तो n के जगह अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो अभी तुमने पढ़ा 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 ना। हाँ। तो क्या बचा, 1 - 0/(1 वन प्लस + जीरो। 0), राइट ना। हाँ। तो 1/1 बचा, तो 1 आ गया इसका आंसर। तो ये क्या है, चल जीरो। कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो पहले ऊपर से और नीचे से n कॉमन ले लो, ठीक है। ओके। कॉमन लेने के बाद क्या करो, कैंसिल हो गया ना। हम्म। अच्छा एम जब, कैंसिल हो गया। हाँ नीचे से भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, 1 - 2 y। 1 - 2 1 + 2 y। राइट ना। हाँ। n से n क्या हो गया, कैंसिल।
राइट, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? पावर दोनों का अलग अलग कर लिया ना? एक मिनट, ये वाला थोड़ी ना होता है। क्यों? पावर भी अलग अलग होता है। पावर क्यों नहीं अलग कर सकते? जैसे ए अपॉन बी है, पावर एन है, तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना? हाँ बस। सेम चीज, मैंने ए और बी मान लिया इसको। ठीक। अंडरस्टूड? यस अब यस। देखो, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने के लिए क्या फाइंड करेंगे? लिमिट। लिमिट। तो 1 - 2 अपॉन n का पावर n, 1 + 2 by n का पावर n। राइट। अगर कभी भी ऊपर और नीचे भी है तो दोनों को अलग अलग लिमिट फाइंड कर सकते हो तुम, दिस इज प्रॉपर्टी। ओके। तो लिमिट दोनों का मैं अलग अलग इंडिविजुअली लेकर डिवाइड कर सकता हूँ। राइट। अभी तुमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + a अपॉन n है तो इसका वैल्यू क्या होता है? e का पावर a होता है ना? बराबर। तो तुम मुझे मुझे बताओ ऊपर क्या होता है? पर वहां तो प्लस है ना, साइन का इतना डिफरेंस भी है। तो अगर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस होना चाहिए ना, यही बोल रहे हो? हाँ मैं तो बराबर एक काम पूछ। करो, तुम इधर प्लस लेके इधर माइनस ले लो, एक ही चीज हुआ ना? राइट। ठीक है, ई का पावर -2। और नीचे क्या है? ई का पावर। लास्ट। तो नीचे से ऊपर जाएगा क्या होगा? नेगेटिव हो गया ना? हाँ ई का पावर -2 क्या होगा? ई का पावर -4। बराबर। राइट, ई का पावर -4 रिप्रेजेंट्स तो कन्वर्जन। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि माइनस हो या प्लस हो, बट। प्लस हो या माइनस हो, जो भी है वहां लिख देंगे। इसलिए ए है ना, ए कोई रियल नंबर है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है।